अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़िल कलामिल हकीम बाद अन अक़ूल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, एक अहम मज़मून पे हम एक सिलसिला लेक्चर्स का शुरू करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। ये मज़मून काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए, पर्टिकुलरली एज़ मुस्लिम्स, बिकॉज़ हम एक अहम चीज़ जो मुस्लिम उम्मा के साथ जुड़ी हुई देखते हैं वो ये है कि मुस्लिम उम्मा में मुस्लिम कम्युनिटी में एक ज़वाल की कैफियत हम पाते हैं। इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ डिक्लाइन, जिसको आप कहेंगे एक ज़वाल पज़ीर उम्मत दिखती है। और जो भी हम पैरामीटर्स इसके लिए लेंगे, चाहे वो इखलाकी हो, मॉरल हो, या फिर मटेरियल पैरामीटर हम लेंगे, मुख्तलिफ जो मुहर्रिकात है, फैक्टर्स है जो हमको ये बताएंगे कि एक कम्युनिटी का लेवल क्या है, तो मुख्तलिफ पैरामीटर्स हमें यही समझाते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी बाकी कम्युनिटीज़ से काफ़ी पीछे है, चाहे एजुकेशन का मामला हो, या फिर टेक्नोलॉजी का मामला हो, या फिर करप्शन का मामला हो, और जो प्रोविज़न ऑफ पब्लिक सर्विसेज एट्सेट्रा। तो हमारा जो स्टैंडर्ड है मुस्लिम वर्ल्ड का, मुस्लिम उम्मा का, वो बाकी कम्युनिटीज़ से कम है, नीचे है। जैसे कि अगर हम अपना मुकाबला ज्यूज़ के साथ करेंगे तो तकरीबन बेशतर जो पैरामीटर्स जिनको हम कहेंगे ऑफ प्रोग्रेस है या डेवलपमेंट है, तो उनके मुकाबले में हम एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, या फिर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो एक कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो हम काफ़ी पीछे हैं। इवन ओवरऑल अगर हम देखेंगे जो सोसाइटी की फंक्शनिंग है, तो उसमें हमारा जो इखलाकी लेवल है, जैसे कि अगर हम करप्शन को एक पैरामीटर यूज़ करेंगे, करप्शन के ज़रिए से इसको देखने की कोशिश करेंगे कि किस सोसाइटी की इखलाकी लेवल कितनी है, तो फिर हम उस मैदान में भी हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। तो ये जो स्टेट ऑफ डिक्लाइन है मुस्लिम उम्मा में, एक ज़वाल पज़ीरी की हालत जो मुस्लिम उम्मा में है, इसको स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगरचे हम मजहबी ज़ाविये से, दीनी ज़ाविये से मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन ज़ाती तौर पर जो मेरा तजुर्बा है वो ये है कि ये जो मज़मून है, ज़वाल उम्मत का जो मज़मून है, ये उतना स्पेस इसको नहीं मिलता जितना इसको मिलना चाहिए था, जितना इसकी इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए आज से हम कुछ फैक्टर्स का तज़किरा करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स है, वो कौन से अवामिल है, मुहर्रिकात है, जिसकी वजह से मुस्लिम उम्मा जो है वो बैकवर्ड बन गई है, वो डिक्लाइन में है, उसमें ज़वाल हम पाते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब हम इस मज़मून पे बात करते हैं, इस पर कुछ किताबें भी लिखी गई हैं, तो उन मज़ामीन में जो एक अहम कमी है, नॉट एवरीबडी जिन्होंने वो किताबें लिखी है इस पे, या जिन्होंने लेक्चर्स इस पे दिए हैं, उनमें एक बड़ी कमी जो है वो इन ए सेंस सेक्युलर पर्सपेक्टिव्स है। यानी कि एक इंसान, एक स्कॉलर का ज़्यादातर अपना ही नज़रिया होता है कि मुस्लिम उम्मा में एक ज़वाल पज़ीरी की हालत क्यों है, उसका एक अपना नज़रिया इसके ऊपर होता है, अपनी राय होती है, तो वो उस पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को डिस्कस करता है। जो हमारा डिस्कशन है इसके ऊपर, उसमें हमने ये कोशिश की है कि हम कुरान और सुन्नत में से वो वजूहात आइडेंटिफाई करें जो हमें एक्सप्लेन करेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम उम्मा में इस वक्त ज़वाल की कैफियत क्यों है।
तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मैं ये कहूँगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर हम एक डिक्लाइन के बारे में अगर कोई बुक हो फॉर एग्जांपल और अगर हम वो किताब पढ़ेंगे तो उसमें उतनी ज़्यादा रेफरेंसेस कुरान और सुन्नत की नहीं होंगी इन कंपैरिजन टू अगर आप नमाज के बारे में किताब पढ़ेंगे या फिर ज़कात के बारे में किताबें पढ़ेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेफरेंसेस होंगी कुरान और अहादीस के। लेकिन इस जैसे सब्जेक्ट में यूजुअली स्कॉलर्स अपनी ओपिनियन ज़्यादा सामने रखते हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं, अपनी राय इसके बारे में ज़्यादातर डिस्कस करते हैं। तो माय पॉइंट हियर इज़ कि हम कुरान सुन्नत की रोशनी में वो वजूहात आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे जो कुरान सुन्नत हमें कहता है कि ये डिक्लाइन का सबब बनेंगी या ये डिक्लाइन का सबब बनती है एक कम्युनिटी के लिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले रीज़न से, यानी कि पहली वजह हम आज डिस्कस करेंगे जिसकी बिना पर हम मुस्लिम उम्मा में डिक्लाइन पाते हैं, जो कुरान सुन्नत में हमें बताया गया है। मैंने इब्तिदा में पहले मैंने एक आयत मुबारक आपके सामने तिलावत की, बयान की, जो सूरह आल इमरान की वर्स 110 है। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि एक मुस्लिम जो है या एक मुस्लिम कम्युनिटी जो है तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की कम्युनिटी है, यानी कि इट्स ए कम्युनिटी विच बिलीव्स इन हैंडलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच बिलीव्स इन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुस्लिम उम्मा एक ऐसी कम्युनिटी नहीं है कि जो भी चाहे वो कर जाए और कोई एहतिसाब नहीं होगा, फिर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, तो ऐसी बात नहीं है। बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी आइडियली हम बात करते हैं, कुरान के नुक्ते निगाह से हम बात करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसमें आइडियली कुरान सुन्नत के मुताबिक काफ़ी बड़ा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, काफ़ी इंटेंस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो वो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसकी वजह से इनको एक एला मुकाम मिलता है, एक मुनफरिद मुकाम इनको हासिल होता है। तो ये जो आयत मुबारक है सूरह आल इमरान की वर्स 110, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें यही फरमाते हैं कि आप सबसे बेहतरीन उम्मत है, कुंतुम खैर उम्मा उखरिजत लिन्नास, जो लोगों के लिए निकाली गई है, तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, आप मारूफ के लिए मारूफ के तई लोगों को बुलाते हैं, अच्छाई की लोगों को दावत देते हैं, व तनहौना अनिल मुनकर, और आप लोगों को बुराई से दूर रखते हैं, व तुमिनूना बिल्लाह, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे आप भरोसा करते हैं, आप ईमान रखते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे। जो बुनियादी नुक्ता यहाँ पे बताने का है वो ये है कि Muslim Ummah is supposed to be a community of responsibility, not a community of recklessness। तो जब हम कुरान का मुताला करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब पहली कुछ जनरेशन्स एक कम्युनिटी की जिनको एक मॉरल जो स्टेचर मिलता है, मॉरली वो काफ़ी एला होते हैं, तो फिर कुछ जब उनमें फिर नई जनरेशन आती हैं, ओल्ड जो लोग हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, नए लोग आते हैं, तो वो इस लेगेसी के साथ इंसाफ नहीं करते। वो ये समझते हैं कि ये हमारा स्टेटस है, वो इसको एज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर एग्जांपल सूरह अराफ में वर्स 169 में फरमाते हैं बनी इसराइल के बारे में कि फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम खल्फ़ुन अदाउ वरिसुल किताब याख़ुज़ून अरज़ हाज़िल अदना। तो इसके बाद जब अच्छे लोग थे तो उनके बाद एक और कम्युनिटी आती है, जनरेशन आती है, तो वो क्या करते हैं, वो अच्छी तबीयत के लोग नहीं होते हैं, वो अच्छे मिजाज के लोग नहीं होते हैं, उनके जो वैल्यूज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। और हालांकि इनके पास जो है विरासत में इनको किताब मिली होती है, लेकिन वो दुनिया के हकीर मफादात के लिए, फ़ायदों के लिए इस इखलाकी विरासत को बेच डालते हैं, इसका पास लिहाज नहीं करते। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह मरियम में वर्स 58-59 में पहले तो अंबिया का तज़किरा करते हैं और फिर मुख्तलिफ़ अंबिया का इसमें तज़किरा आता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाते हैं कि उनका मनहज क्या था, जिनको हमने हिदायत से नवाजा, जिनको हमने नबूवत दी, और जो उनके साथ फिर
उनके सपोर्टर्स थे, उनके सहाबी थे। तो दूसरी आयत में वर्स 59 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस्सलात वत्तबउश्शहवात। तो इसके बाद नई एक कम्युनिटी आ जाती है जो नमाज को भी ज़ाया करती है और जो शहवात के पीछे, दुनियावी डिज़ायर्स के पीछे, छोटे छोटे हकीर डिज़ायर्स के पीछे जो है बड़े वैल्यूज़ को कुर्बान करती है। तो माई पॉइंट हियर इज़ के इस्लाम हमें ये बताता है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो एक उनके पास काफ़ी इंटेंस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एहसास ज़िम्मेदारी होता है। लेकिन उसके बाद कम्युनिटियाँ आती है, जनरेशन्स आती हैं, वो ये करती है कि वो रेकलेस बनती है, उनका कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, एहसास ज़िम्मेदारी उनमें तो होता ही नहीं है। और वो एक किताब को, एक नबियों के सिलसिले को बहसते स्टेटस यूज़ करते हैं रादर दैन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक मुस्लिम उम्मा को जो है ये होना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग पफड अप, यानी कि इसकी वजह से कि जी हाँ हमारे पास एक किताब है, हमारे पास अंबिया का एक सिलसिला है, या हम किसी ख़ास पैगंबर से ताल्लुक़ रखते हैं या उसकी उम्मती है, तो इंस्टेड की ये चीज़ हम में या एक कम्युनिटी में जो है एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करता, क्या होता है कि ये चीज़ उनमें सेंस ऑफ स्टेटस पैदा करता, जी हम बाकी लोगों से अफजल है, हम बाकी लोगों से बेहतर है। और धीरे धीरे क्या हो जाता है कि जो गलतियाँ होती है, जो बुराइयाँ होती है, वो काफ़ी आम हो जाती है इस कल्चर में, और उनके पास ये सेंस नहीं रहता, उनके पास वो इतने हसास नहीं रहते गलतियों के बारे में। इसलिए हम क्या देखते हैं कि जो अहले किताब थे, ज्यूज़ एंड क्रिश्चियंस, यहूद व नसारा जो थे, तो वो एक स्टेज आया उनकी तारीख़ में, और वो ये समझते थे क्योंकि हम अंबिया के औलाद हैं, उनके औलाद है, और हमें किताब दी गई है, और हमारा एक सिलसिला है इस हैसियत से, तो वो इसको अपना स्टेटस समझते थे, और इसकी वजह से उनमें जो है तकब्बुर पैदा हुआ, इसकी वजह से उनमें जो है एरोगेंस पैदा हुई। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह माइदा में वर्स 18 में कि वक़ालतिल यहूदु वन्नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बा, जो यहूद और नसारा है वो तो ये कहते हैं कि हम तो अल्लाह के बच्चे हैं, हम अल्लाह के चहीते हैं, हम अल्लाह के महबूब हैं। तो ये एक सेंस पैदा हो गया था इन लोगों में कि जी चाहे हम बुरा करें अच्छा करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम एक ख़ास स्टेचर के लोग हैं, हम एक ख़ास स्टेटस के लोग हैं, जो वो स्टेटस जो बाकी कम्युनिटीज़ के पास उनको हासिल नहीं है। तो वो इस चीज़ को, मज़हब को, दीन को, अंबिया के साथ ताल्लुक़ को और इस विरासत को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं लेते थे। वो उनके पास एहसास ज़िम्मेदारी नहीं था। इंस्टेड उनके पास जो एक मर्ज़ पैदा हो गया वो तकब्बुर का मर्ज़ है, वो गुरूर का मर्ज़ है, वो प्राइड का मर्ज़ है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि कुल, आप इनको बता दीजिए, फलिमा युअज़्ज़िबुहुम बिज़ुनूबिकुम, आप इनको बता दीजिए कि फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप पे अज़ाब क्यों मुसल्लत किए? अगर आप उसके ही औलाद है और उसके चहीते हैं, उसके महबूब है, तो फिर आप पे ये अज़ाब क्यों? द पॉइंट हियर इज़ कि ऐसा जो इस्लामी नुक्ते निगाह नहीं है कि भाई आप मुस्लिम हैं या फिर आप अंबिया की वरासत के साथ ताल्लुक़ रखते हैं तो इट मीन्स कि आपको स्टेटस हासिल हुआ, बल्कि इसका मतलब, असल मतलब तो ये है कि आपके ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपके ऊपर अब जिम्मेदारी आती है। तो उस जिम्मेदारी का एहसास आपको होना चाहिए, और यू हैव टू टेक एवरी स्टेप क्वाइट केयरफुली सो दैट यू डू नॉट डिविएट फ्रॉम द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। तो इसी तरह सूरह बकरा के वर्स 80 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये लोग जो यहूद व नसारा थे और गलतियाँ करते थे और बुराइयों में मुलव्वस थे, लेकिन ये क्या कहते थे कि वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामन मअदूदा, कि हमें जो है आग में नहीं डाला जाएगा, अगर अब डाला भी जाएगा तो वो कुछ ही दिनों के लिए होगा, यानी कि इट विल बी ए टोकन पनिशमेंट, इट वोंट बी ए पनिशमेंट जो रेगुलर टाइप ऑफ पनिशमेंट, एक टोकन पनिशमेंट होगा। जी आपने इतनी बड़ी गलतियां क्यों की, तो थोड़ा सा एक्सपोजर जहन्नम की तरफ और फिर वापस हमें लाया जाएगा, क्योंकि हमारी निस्बत जो है, हमारा ताल्लुक़ जो है वो अंबिया के सिलसिले के साथ है, वो अंबिया के साथ है। वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामन मअदूदा। तो इस आयत मुबारक में भी इनसे सवाल पूछा गया है कि भाई ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको वादा कब दिया
कि आप कुछ भी करोगे तो आपकी गिरफ्त नहीं होगी और आप हमेशा जो है हिफ्ज़ अमान में रहोगे, और आखिरत में या फिर जो ये क्लेम्स करते थे उनके पास उनके मुतालिक आपके पास कोई बॉन्ड है। तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बुराई को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कोई भी बंदा बुराई करेगा तो उसका अंजाम भी बुरा होगा, कम से कम अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे बुराई के लिए। तो बुनियादी जो यहाँ पे मैं बात कहने की है वो ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब एक कम्युनिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूल जाती है, इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी लिगेसी को जो है एज इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ प्राइड फॉर देम, वो एरोगेंट बनते हैं, वो उनमें तकब्बुर पैदा हो जाता है, गुरूर पैदा हो जाता है। ये वो चीज़ है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद नहीं फरमाते। अब देखिए ये जो इब्लीस का किस्सा हम देखते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, कुरान में इसका तज़किरा है, सूरह बकरा में है, सूरह आराफ में है और काफ़ी सारी जगहों पे इसका तज़किरा है। तो उसका जो बेसिक जो जिस चीज़ ने उसको गुमराह किया, जिस चीज़ ने उसको सही रास्ते से दूर लिया, वो था कि अना खैरुम मिन्हु, मैं तो इससे बेहतर हूँ। क्योंकि उसको ये लगता था मैं इबादत करता हूँ, अब मेरे पास इतनी उम्र है, इसमें इतनी एक्सपीरियंस है और इतनी इबादत हमारे खाते में है, हमारे लेजर में है, तो इसलिए उसको लगा कि मैं तो आदम से अफजल हूँ, तो मैं इसको सजदा क्यों करूँगा, चाहे ये खुदा का हुक्म ही क्यों ना हो। तो ये जो एक एरोगेंस इसमें पैदा हो गई कि अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ, इसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको जो है गुमराह करार दिया, इसको भटका हुआ करार दिया। और फिर हम जानते हैं कि इब्लीस का अंजाम जो है वो ये है कि आप एक हाई स्टेटस से, जहाँ पे आपकी पोजीशन जो है वो फरिश्तों के साथ होती है, मे बी बिकॉज ऑफ योर जो है इबादा, बिकॉज ऑफ योर डेडिकेशन फॉर एग्जांपल, लेकिन अगर इसकी वजह से एरोगेंस पैदा हो जाए तो फिर इस मुकाम से जो है एक बंदा जो है वो सीधे नीचे चला जाता है और एक गंदी तरीन, गलीज तरीन पोजीशन उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो है स्कीम में उसको मिलती है। सो दिस हैपेंड विद इब्लीस की, वो एरोगेंट बन गया, उसमें तकब्बुर पैदा हो गया और नतीजा हमारे सामने है। तो मेरा पॉइंट ये था कि जब एक कम्युनिटी जो है मज़हब को इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इसको एज ए स्टेटस लेती है, एज ए सिंबल ऑफ देयर सुपीरियरिटी तस्वुर करती है, तो उस वक्त जो है ये एक सीरियस मोस्ट बुराई उनमें पैदा हो जाती है और आगे जाके हम ये देखेंगे कि इसका अंजाम क्या होता है। और एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे, मैं फुल ट्रांसलेशन नहीं देता हूँ वर्सेस की, बस मैं एक सेंस आपके सामने रखता हूँ कि इस वर्स में जो आइडिया है वो हमें क्या बताया गया है। सो काइंडली फॉरगिव मी फॉर दैट, ताकि हमारा टाइम जो है वो यहाँ पे कम यूज़ हो। तो सूरह निसा में वर्स 123 to 125 एक डिस्कशन है। बुनियादी तौर पर क्या हुआ था कि अब देखिए जब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने लोगों को दावत दी, अब मुस्लिम कुछ लोग बन गए, कुछ लोग क्रिश्चियंस थे, कुछ लोग ज्यूस थे, तो इनके दरमियान एक डिस्कशन छिड़ गई, जनाब हम जो है हम ही अल्लाह के सामने अफजल है, बेहतर है, और इसने एक बाउंड्री जो है वो क्रॉस करनी शुरू कर दी। लोगों को ये एहसास पैदा हो गया, जी चूँकि हम एक कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा ताल्लुक़ एक कम्युनिटी के साथ बनता है, एक लिगेसी के साथ हमारा ताल्लुक़ बनता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बुराइयां करेंगे भी या हम में कुछ गलतियां होंगी तो कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे लोगों को खबरदार करते हैं कि देखिए, अगर आप किसी पैगम्बराना वरासत के साथ ताल्लुक़ रखते हैं या किताबी वरासत के साथ आपका ताल्लुक़ बनता है, तो दैट मीन्स यू शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है इसकी वजह से रेकलेस बनो, इसकी वजह से आप में एहसास ज़िम्मेदारी ही ख़त्म हो जाए। ये तो बिल्कुल हरगिज़ मुराद नहीं है कि आपके पास अंबिया इकराम आए अलैहिमुस्सलाम या आपको जो है आप तक किताब जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पहुँचाई जाए। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि लैसा बि अमानीकुम वला अमानी अहलिल किताब। देखिए, ऐसा मामला नहीं है कि आपकी मनमानी चलेगी या फिर अहले किताब की मनमानी चलेगी। जी नहीं, हम चूँकि ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं इसलिए हमें तो ऐसे ही जन्नत में धकेला जाएगा, या फिर हम मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं तो ऐसे ही धकेला जाएगा जन्नत में।
हम महफूज है जहन्नम की आग से वगैरह, या फिर मुसलमान ऐसा तस्वुर करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो पहले एड्रेस करते हैं मुस्लिम लोगों को कि लैसा भी अमानीकुम, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आपकी विशफुल थिंकिंग जो है, आपकी ये जो एक सोच है कि जी हम ही बेहतर है और हमसे कोई एहतसाब नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, चाहे आप लोग हो या फिर अहले किताब हो। फिर आगे जाके अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मैं यअमल सूअन युजज़ी बिह, अब जो लोग बुराई करेंगे तो उनको तो उसकी जज़ा मिलेगी, यानी कि उसकी सज़ा तो मिलेगी। वला यजिद लहु मिन दुनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, और इस ज़िमन में अगर आप बुराइयाँ करेंगे और पर्टिकुलरली बुराइयाँ इस कैफियत के साथ करेंगे, इस सोच के साथ करेंगे कि जी हमें कुछ नहीं किया जाएगा, तो फिर इस सूरत में आपको सज़ा मिलेगी और आप ये देखेंगे कि आपका कोई सपोर्टर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुकाबले में नहीं होगा, कोई साथी, कोई सपोर्टर, कोई वकालत करने वाला सामने नहीं आएगा इस सूरत में। बहरहाल द पॉइंट इज़ कि देखिए कम्युनिटीज़ में एक एरोगेंट डिस्पोजिशन पैदा हो जाती है जब वो ये तस्वुर करते हैं कि जी हम फ़लाँ वरासत के साथ, फ़लाँ अम्बिया अलैहिस्सलाम के सिलसिले के साथ या फिर एक किताब के साथ हमारा ताल्लुक़ बनता है। अगर ऐसा हो कि एक कम्युनिटी का, एक शख्स का ताल्लुक़ किसी ख़ानदान के साथ, अम्बिया के ख़ानदान के साथ बनता है या फिर किताब के साथ बनता है, तो दैट मीन्स कि ही शुड बिहेव मोर रिस्पॉन्सिबली, वो उसमें ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है, ऐसा से ज़िम्मेदारी पैदा होना चाहिए। लेकिन उल्टा कुछ हो जाता है, बस औकात उल्टा हो जाता है कि लोग जो है एरोगेंट बनते हैं, उनमें तकब्बुर पैदा हो जाता है। अब देखिए हम इस एरोगेंस की मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैनिफेस्टेशन देखते हैं, ये नज़र आता है जब हम आम समाज में ज़िंदगी गुजारते हैं। मज़हब का मतलब है ज़िम्मेदारी, और ये ज़िम्मेदारी निभाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी के हर डिपार्टमेंट जो ज़िंदगी का है, हर शोबा जो ज़िंदगी का है, उसमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक, अल्लाह की दी हुई हिदायत के मुताबिक हर कदम उठाना ये काफ़ी मुश्किल है एक इंसान के लिए। तो वी कीप ऑन फेलिंग एट डिफरेंट टाइम्स, तो इसलिए इंसान में एक एहसास होना चाहिए कि जी आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द रिक्वायर्ड जो एफर्ट्स मेरे होने चाहिए, या जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है उसको मैं अच्छे से निभा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन हम समाज में क्या देखते हैं कि जब मजहबी ग्रुप्स बनते हैं तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एरोगेंट बनते हैं, उनमें तकब्बुर पैदा हो जाता है। एक तकब्बुर ऐसा पैदा हो जाता है जी हम ही अच्छे असल रिप्रेजेंटेटिव है मज़हब के, और इसकी फिर मुख्तलिफ जो है मैनिफेस्टेशन सामने आ जाती है। एक इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन जो इसकी है वो ये कि जी हम इज्तिमा करते हैं, एक इज्तिमा बुलाते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि कितने लोग आ गए, फिर हम बड़े खुश हो जाते हैं जी इतने सारे लोग वहाँ पे आ गए। तो इज्तिमात का बुलाना और फिर लोगों को जमा करना पावर शो के लिए, पैसा जमा करने के लिए, तो जाहिर सी बात है इट शोज़ आवर रियल इंटेंट, हम क्या लोगों के सामने साबित करना चाहते हैं। क्योंकि असल चीज़ तो हमने खुदा के सामने साबित करनी है और खुदा को तो हिसाब देना है। लेकिन जब हमारा फोकस लोग बनते हैं और लोगों में अपना एक स्टेटस को जमाने का हम में एक बूथ सवार हो जाता है, तो देन इट बिकम्स अ वेरी प्रॉब्लमैटिक फिनोमेनन। दूसरी चीज़ जो एरोगेंस को रिप्रेजेंट करती है, जो बताती है कि जी हम असलन मुतकब्बिर है, हमें तकब्बुर मौजूद है, वो इस चीज़ से ज़ाहिर होता है कि देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो कोऑपरेट नहीं करेगी, वो ताउन नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल कोविड का माहौल था, या फिर कोई और मसला होगा एक सोसाइटी में, या फिर एजुकेशन का मसला होगा सोसाइटी में, तो ये कुछ ऐसे एंटरप्राइजेज़ है, ऐसे काम हैं जो कलेक्टिवली हम सबको करने भी होंगे और ज़रूरत भी हम सब लोगों को है इन सब चीज़ों की। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हर तबका अलग अलग से काम करेगा, कोई एक दूसरे के साथ, यूजुअली ये होता है कि हम एक दूसरे के साथ जो है वो कोऑपरेट नहीं करते। तो ये कोऑपरेट ना करना जो है ये इस चीज़ की अलामत है कि हम में एरोगेंस है, देयरफॉर वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट अदर्स ईदर कंट्रीब्यूशन, या उनके साथ जो है ताउन करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हालांकि हमारा दीन हमें ये समझाता है कि वह ताउनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, जो भी अच्छे काम होंगे, कंस्ट्रक्टिव काम होंगे, तो उसमें तो
तो हमने एक दूसरे को ताउन देना होगा, हेल्प देना होगा, एक दूसरे का हेल्प लेना होगा। दिस इज़ व्हाट आवर रिलीजन टीचेस अस। लेकिन अगर हम मजहब के नाम पे एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे, एक ऐसे सिस्टम को सपोर्ट करेंगे जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं होगी, तो दिस शोज शेयर एरोगेंस। इससे तकब्बुर जाहिर होता है, इससे एरोगेंस जो है वो जाहिर होती है। तो इसी तरह अगर हम बिला वजह माइनॉरिटीज़ को तंग करेंगे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे नेबरहुड में या हमारे मुल्क में नॉन मुस्लिम्स रहते हों और मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हो, और फिर हम उनके साथ ताज़ीम के साथ, इज़्ज़त के साथ पेश नहीं आएंगे, तो दिस विल अगेन शो कि बिकॉज वी आर मुस्लिम्स देयरफॉर हम सुपीरियर है। तो दिस इज़ ए शो ऑफ एरोगेंस, दिस इज़ ए शो ऑफ प्राइड कि नहीं जी हम ही बेहतर है, बाकी सब लोग जो है इनका कोई वैल्यू नहीं बनता है। अब देखिए, अब जब ऐसी कैफियत होगी तो जाहिर सी बात है कि ये दावत के सब उसूलों के मुनाफी है, क्योंकि जब आप एक दूसरी कम्युनिटी में हैं तो आपका जो लहजा होना चाहिए, आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए, आपका जो उनके साथ इंटरफेस होगा वो काफ़ी पॉजिटिव होना चाहिए, वो उसमें नरमी होनी चाहिए, उसमें आसानी होनी चाहिए, ताकि बाकी कम्युनिटीज़ जो है वो भी एक फील करे, उनमें एक सेंस पैदा हो कि इस्लाम किस किस्म के इंसान पैदा करता है, ये किस किस्म की तबीयत को जो है मार्केट में लाता है, ये किस किस्म की तबीयत को पैदा करता है। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो ये दीन के बुनियादी तकाज़े और मकसद के ख़िलाफ़ भी होगा, और इसके ज़रिए से हमारी एरोगेंस जो है वो ज़ाहिर होगी। तो अभी अगर हम ये देखेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें जो जिनका मैंने तज़किरा किया, वी मुस्लिम्स हैव दीज प्रॉब्लम्स, तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वी डू हैव दीज प्रॉब्लम्स। तो अब अगर एक कम्युनिटी इस लेवल पे आ जाए कि वो बिकॉज ऑफ इट इज़ रिलीजन वो उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा नहीं हो रहा है, उल्टा उनमें सेंस ऑफ एरोगेंस पैदा हो रहा है, उनमें प्राइड पैदा हो रहा है, उनमें तकब्बुर पैदा हो रहा है, तो देन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू दैट वेरी कम्युनिटी। तो उसका एक मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा कुरान के हवाले से, और यही हमारा बुनियादी मजमून है कि जो मुख्तलिफ असबाब हम देखते हैं उम्मत के ज़वाल के, उसमें से जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रीज़न्स है जिसकी वजह से हम ज़वाल देखते हैं उम्मत मुस्लिमा में, वो ये है कि हमने मज़हब को एज इट हैज़ बिकम अ सोर्स ऑफ एरोगेंस फॉर अस। ये तो हम में रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करना चाहिए था, लेकिन हम इसको एज रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो पैदा नहीं होती, उल्टा हम में तकब्बुर पैदा हो जाता है कि जी हम ही पता नहीं क्या है और बाकी सब लोग जो है उनका कोई वैल्यू नहीं है। अब अगर ऐसा होगा तो फिर जो है उस कम्युनिटी की हालत क्या होगी। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तकब्बुर कभी भी पसंद नहीं फरमाता, क्योंकि किबरियाई और तकब्बुर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लिबास है, ये इट इज़ ड्यू टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला ओनली। और कोई भी बंदा जो ज़मीन पे होगा वो किसी भी तरीके के एरोगेंस का शिकार नहीं होना चाहिए। तो जब तकब्बुर पैदा हो जाता है कम्युनिटी में तो फिर वो ज़वाल पजीर हो जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे नाराज़ हो जाते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल हम लेंगे सूरह इसरा में, और वर्स 3 to 9 काफ़ी बड़ा बहस है, लेकिन मैं एक आइडिया आपके सामने रखता हूँ। जैसे मैंने कहा कि हम फुल ट्रांसलेशन फुल डिस्कशंस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि देखिए बनी इसराइल के लिए हमने उनकी किताब में ये लिख लिया कि ला तुफ़सिदुन फ़िल अर्दि मर्रतैन, कि आप 2 बार ज़मीन पे फसाद करोगे, और वला तअलुन उलुवन कबीरा, और आप बड़े मुतकब्बिर जो है ज़मीन पे फिरते बनोगे, आप में प्राइड, आप में एरोगेंस पैदा हो जाएगी। तो दूसरी आयत मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फ़इज़ा जाअ वअद ऊलाहुमा बअसना अलैकुम इबादन लना उली बासिन शदीदिन फजासू खिलाल दियार। देखिए, जब आप में एरोगेंस पैदा हो गई, जब आपको ये लगा कि हम जैसा दुनिया में कोई नहीं है, हमारे पास वरासत है, हमारे पास नबियों के ख़ानदान है, हमारे पास किताब है और कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, और फिर आप बुराइयों में भी मुलविस हो गए, और फिर भी आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में कभी पैदा हुआ ही नहीं। इंस्टेड हर गलती के बाद आपको यही लगता था, हर गलत काम करने के बाद भी जो है आप यही कहते रहे कि जनाब हम तो अल्लाह के चहीते हैं, हम तो अल्लाह के बच्चे हैं, तो हाँ हम पे कोई अजाब नहीं आएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब अब पहला वादा अल्लाह का पूरा होने को आ गया
तो बाअसना अलैकुम इबादन लना उली बासिन शदीद, तो हमने अपने वो बंदे आप पे मुसल्लत किए जो जंग करना जानते थे, यानी कि जो जंग में बड़े माहिर थे, डिस्ट्रक्शन में बड़े माहिर थे, तो उनको जो है हमने आप पे मुसल्लत किया। फजासु खिलालत दियार, तो वो आपके जो इनर रिसेसेस है आपके घरों के, तो वो उनमें दाखिल हुए। वकान वादा मफूला, तो अल्लाह का वादा जो है वो पूरा हो गया। द पॉइंट हियर इज़ कि जो हम डिस्ट्रक्शन देखते हैं, जो हम तबाही देखते हैं, जो हम स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी मुस्लिम वर्ल्ड में देखते हैं, या काफ़ी सारी जो स्टेट्स इसमें है, काफ़ी सारी जो जोग्राफिकल लोकेशन जो इसमें है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि एज ए कम्युनिटी जो है हम में एक सेंस ऑफ हम में एरोगेंस पैदा हुई है, हम में तकब्बुर पैदा हुआ है कि जनाब हम बेहतर है और बाकी कोई हमसे बेहतर नहीं हो सकता। हालांकि हम बहुत सारे देखिए, अभी जो फॉर एग्जांपल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो पब्लिश होता है, अब इसमें देखिए अगर टॉप पे आपका नॉर्वे आएगा, स्वीडन आएगा, या फिर कनाडा आएगा, या फिर बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ आएंगी, यूरोपियन कंट्रीज़ या नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ आएंगी, यानी कि ये इंडेक्स हमें ये बताता है किन कंट्रीज़ में कितना करप्शन होता है। और इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे कम करप्शन जो है वो फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कंट्रीज़ में है। तो इससे तो एक इंडिकेशन मिलता है। हम तो अभी भी कहते हैं जनाब हमारी कम्युनिटी जो है वही अफजल है, हम ही जन्नत में जाने वाले लोग हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम में ज़्यादा करप्शन है, हम में ज़्यादा रिश्वतखोरी है, हम में ज़्यादा जो है फ्रॉड्स होते हैं हमारी सोसाइटी में इन कंपैरिजन टू दियर्स। द पॉइंट हियर इज़ कि जब सिचुएशन ऐसी होगी, एक तरफ से क्लेम सबसे बेहतर होने का और दूसरी तरफ से जो स्टैंडर्ड है, जो एक्चुअल लाइफ है वो काफ़ी गिरी हुई है, वो काफ़ी जो है नीचे चली गई है, उसका जो इखलाकी मियार है, रूहानी मियार है, वो कोई कहीं दिख नहीं रहा है। तो फिर इसकी वजह से हम मटेरियल डिक्लाइन भी फिर देखते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इसलिए हमें यही समझाते हैं कि अगर जनाब आप में एरोगेंस पैदा हो जाएगी, अगर आप में तकब्बुर पैदा हो जाएगा, तो then you are bound to fail, then there will be decline, you will face serious problems in your society, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स के साथ हो, चाहे वो मटेरियल डायमेंशंस आप लेंगे, या फिर दूसरी जो डायमेंशंस होती है एक सोसाइटी के लिए जो इम्पोर्टेंट होती है, तो इन डायमेंशंस में जो है काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम आप जो है वो फेस करेंगे। तो आज हम ये देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो हम एरोगेंस देखते हैं, इट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी आर बैकवर्ड, व्हाई वी आर ऑन डिक्लाइन इन कंपैरिजन टू अदर कम्युनिटीज़ इन द वर्ल्ड। जैसे कि कुरान हमें ये सब चीज़ें जो है वो समझाता है। मैंने बस कुछ एग्जाम्पल्स ली कुरान में से जो हमें ये बताती है कि एरोगेंस इज़ ए सीरियस क्राइम, तो इससे हम सब लोगों ने इज्तनाब करना होगा। ये बस एरोगेंस इंसान की तबीयत के साथ ताल्लुक़ रखती है, वो कैसे सोचता है अपने बारे में, वो खुद को स्टेचर में काफ़ी एला समझता है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी में काफ़ी आगे खुद को रखता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस दैट वी हैव टू कीप इन माइंड जब हम एरोगेंस के बारे में बात करेंगे। अगर हम ये समझते हैं कि हम मुस्लिम हैं तो हम ही सबसे अफजल है, तो ये प्रॉब्लम है। अगर हम ये समझते हैं कि हम मुस्लिम हैं तो हम ही सबसे रिस्पॉन्सिबल है, हम ही जो है हमको सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, तो देन इट मीन्स कि वी आर बिहेविंग रिस्पॉन्सिबली, देयर इज़ नो एरोगेंस। बट इफ़ द केस इज़ द फर्स्ट वन कि हम ये समझें हमारा स्टेटस ज़्यादा है, तो देन इट ऑब्वियसली शोज़ arrogance in the Muslim society and Muslim world, which becomes a major cause for our decline as per the Quranic verses that we have discussed. तो काफ़ी सारे अहादीस मुबारका भी हम इसके सपोर्ट में जो है वो कोट कर सकते हैं, लेकिन टू बी ब्रीफ एंड प्रिसाइज, यहाँ पे टाइम को बचाते हुए मैंने वो अहादीस मुबारका जो एरोगेंस के बारे में है, जो तकब्बुर के बारे में है, उनको हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। आई होप कि जो बेसिक आइडिया है कि एरोगेंस एक जो तकब्बुर है वो उम्मत मुस्लिमा में ज़वाल का एक बहुत बड़ी वजह है, तो वो चीज़ हमने अच्छे से समझी होगी। अक़ूलु हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।